शिकम खाली, लबों पे प्यास शिकम खाली, ये तो बस एक शुरुआत है। खुदा के कुर्ब की मंजिल जरा मुख्तलिफ सी बात है। फकत खाने से रुक जाना, फकत खाने से रुक जाना, कमाले बंदगी कब है। सजा लो दिल झुका लो आंख, तो फिर क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुमाना शाह आज एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था ज़ुबान के रोज़े का और ज़ुबान के रोज़े की अहमियत का। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोज़े के दर्जात हैं, एक आम आदमी का रोज़ा और एक ख़ास बंदे का। आज हम बात करेंगे उस रोज़े की जिसमें हमारा जिस्म शामिल तो होता है लेकिन हमारी रूह शामिल होती है, यानी आँख, कान और दिल का रोज़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं आँख के रोज़े की। वो आँख जो इस दुनिया में मौजूद अल्लाह ताला की कुदरत को देखती है, खूबसूरत दिलकश मनाजर देखती है, इस रंगीन दुनिया को देखती है। आपने रोज़ा रखा और रोज़ा रख कर आपने किसी में बुराई तलाश की, आपने इन आँखों से वो फहश मवाद देखा जो आज का सोशल मीडिया पर स्क्रॉल होता नज़र आता है, तो आपकी आँख का रोज़ा टूट गया। सूरह अल-मोमिन में आता है, तुम्हारा रब आँखों की खयानत को भी जानता है, जो चोरी छुपे गलत जगह उठी, और उन राजों को भी जो सीने में छुपे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमने छुप कर देख लिया है, कुछ गलत मवाद देखा या किसी की तरफ मैली नज़र से देखा, तो हम कहते हैं कौन सा किसी ने ये बात जानी है। लेकिन जिसके लिए आपने रोज़ा रखा वो सब जानता है। सूरह अल-मोमिन में अल्लाह ने वाज़िया फरमा दिया है कि वो तुम्हारी आंखों की खयानत को भी जानता है जो तुमने चोरी छुपे की। अब हम बात करते हैं कान के रोज़े की। आपने रोज़ा रखा, अगरचा गीबत खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत करने वाला गुनाह कर रहा है, लेकिन गीबत सुनने वाला उसमें बराबर का शरीक है। रोज़ा रख कर गीबत करना और गीबत सुनना दोनों ही गलत चीज़ें हैं। आपने रोज़ा रखा लेकिन आपने कानों से म्यूज़िक सुना, गाना बजाना सुना, वो चीज़ें सुनी, वो बातें सुनी जिसके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना किया, तो आपके कान का रोज़ा टूट गया। आप उस महफिल में बैठे जहाँ फहश गुफ्तगू हो रही है और आप उस गुफ्तगू का हिस्सा बने हैं, तो आपका रोज़ा कान का टूट गया। सूरह असरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक क़यामत के दिन कान, आँख और दिल, इनमें से हर एक के बारे में इंसान से सवाल किया जाएगा। यानी रोज़े महशर हमारी आँख, कान, ज़ुबान, दिल, हाथ, पाँव, हर चीज़ गवाही देगी हमारे अमाल की जो हमने इनके ज़रिए किए। इसके बाद हम बात करते हैं उस रोज़े की जो बहुत ही अहम है, दिल का रोज़ा। दिल के बारे में कहा जाता है कि अगर आपका दिल ठीक है तो आपका जिस्म ठीक है। हर बुराई का आगाज दिल से होता है। दिल का रोज़ा बहुत ही अहमियत का रोज़ा रहा है। हज़रत अली फरमाते हैं कि ज़ुबान के रोज़े से बेहतरीन रोज़ा दिल का रोज़ा है और पेट के रोज़े से बेहतर ज़ुबान का रोज़ा है। यहाँ से हमें दिल के रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा होता है कि दिल का रोज़ा किस कदर अहम है। आपने रोज़ा रखा लेकिन किसी के लिए आपने दिल में नफ़रत रखी, कीना रखा, बुग़्ज़ रखा, तो आपका रोज़ा ज़ख्मी हो गया, आपका रोज़ा दिल का टूट गया। तो अब जब रोज़ा रखो तो अपना इखलाक बेहतरीन रखो। रोज़ा सिर्फ आप ये नहीं कि आप रमज़ान के महीने में आपने रोज़ा रखा तो आपने
दिल का रोज़ा किया, आँख का रोज़ा किया, कान का रोज़ा रखा, लेकिन ये तब्दीली जब आप एक महीना मुसलसल अपने अंदर लाए रखते हैं तो रमज़ान के बाद आप में वो तब्दीली मुकम्मल तौर पर आ जाती है। लेकिन अगर रमज़ान के बाद आप में वो तब्दीली नहीं आई तो आपको अपने रोज़े पर गौर करने की ज़रूरत है। दिल का रोज़ा बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, ये बात आप जान लीजिए। आप किसी के लिए दिल में नफ़रत रख रहे हैं, बुराई सोच रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं रोज़े से हूँ, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। आखिर में मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी, हमने पेट का रोज़ा तो रख लिया, लेकिन क्या आज हमने हमारा दिल भी पाक किया? क्या हमारे दिल में किसी के लिए नफ़रत है? क्या हमारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है? क्या हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुराई है? सोचिएगा ज़रूर। आखिर में आप सबसे एक बात पूछना चाहूँगी, कमेंट्स में इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके जवाब से किसी की इस्लाह हो जाए। अगर आपके दिल के ख़यालात और आपके दिल में मौजूद जो किसी के बारे में सोच है वो सबके सामने रख दी जाए तो क्या आप मुतमईन हैं? क्या रोज़े महशर आपके दिल में मौजूद वो तमाम चीज़ें, बुराइयां हैं या अच्छाई है या किसी के लेके जो कुछ है वो आप सामने रख दिया जाता है, तो क्या आप अपने रोज़े से मुतमईन होंगे? तो इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके जवाब से किसी की इस्लाह हो जाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।